जी बिल्कुल सही आपने कहा। राघव भाई, मुझे एक चीज बताइए कि क्या उद्धव ठाकरे की अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी बनेगी, कोई नैतिकता नाम की चीज भी बचेगी, जो हम कभी किसी जमाने में देखा करते थे? अब खत्म है, लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछने के लिए पूछ ले रहा हूं कि आप 10 दिन से कभी चिट्ठी लिख रहे हो, कभी आप धमकी दे रहे हो, कभी कह रहे हो हम फोन से संपर्क में हैं, कभी कुछ कह रहे हो, कभी अपना घर छोड़कर कोरोना के हो गया है, लेकिन घर छोड़ना इतना जरूरी था कि भीड़ लगाकर कोरोना के बीच में चले गए दूसरे घर में। ये सब कर ले रहे हो और कह रहे हो कि हम इस्तीफा देने का भी सोच रहे थे, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हो। तो उद्धव ठाकरे की नैतिकता पर भी कोई प्रश्न होगा कि नहीं होगा? पूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो शरद पवार जी ने भी कही थी, वो रवि जी मैं खत्म कर लेता हूँ बात, फिर आप बोलिए प्लीज प्लीज। जो शरद पवार जी ने भी कही थी वो ये है कि भाई आपके पास जो है स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वो डायरेक्टली जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। अगर जो है विधायकों के बीच में डिस्कंटेंट था, जो जैसा मैंने कहा लाजमी था, क्योंकि भाई उनको ये लग रहा था कि हमें तो बस के नीचे फेंक दिया गया, यहाँ पे तुमको मुख्यमंत्री पद मिल गया, यानी उद्धव ठाकरे जी को, और जो है गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री और कांग्रेस को मिल गई, एनसीपी को मिल गई। तो इस डिस्कंटेंट के बारे में उन्हें पता होना चाहिए था ऑलरेडी, क्योंकि या तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो खबर नहीं देता, इसका मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी और के लिए काम कर रहा है। दूसरी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो पर आपकी पकड़ है, दूसरी ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि एक और जो बात सुनने में आई है वो ये है कि उद्धव ठाकरे जी बहुत दिन से जो है घर से बाहर ही नहीं निकले थे, और ये बात सही नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस तो सर होम मिनिस्ट्री शरद पवार की पार्टी के पास है। और शरद पवार को पूरे महाराष्ट्र में पत्ता हिले तो पता रहता है। 40-40 विधायक रात को चले गए। अब रवि श्रीवास्तव वाला लॉजिक मैं नहीं मान सकता कि वो बन के चले गए गुप्तचर और कहा सर मजा नहीं आ रहा है, कुछ दिन से पॉलिटिक्स में कुछ ढंग का नहीं हुआ है, लेट्स हैव सम फन। कुछ होता है वो शरद पवार जी को मालूम होता है, दिल्ली में भी कुछ हो रहा होता है वो शरद पवार जी को मालूम होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे जी इस पूरे खेल में फंस गए। उनकी तबीयत भी खराब रहती है, शायद वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि अपने बेटे के लिए एक सक्सेशन पाथ जो है वो बना दे। ये हो सकता है, लोगों को अपने बेटों से मोह होता है, उसमें कुछ गलत बात भी नहीं, आप अपने बेटे का करियर बनाना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लेना चाहिए कि आपके अंदर अभी कैपेबिलिटी है या नहीं है। और मेरे ख्याल से किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी की बात संजय चड्ढा जी ने करी थी। मैच्योर डेमोक्रेसी में यही होता है कि अगर विधायक दल का इतना बड़ा हिस्सा कह दे कि भाई हमें इस आदमी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, गवर्नर को चिट्ठी लिख दे, तो रेजिग्नेशन जो है लाजमी। और मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में आके रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। शायद अगले इलेक्शन में वो उनके लिए जो है अच्छा रहता, क्योंकि अभी तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा इस बात पे शक है कि 2024 नवंबर तक उनकी सरकार जो है चलेगी। और ये शायद शिवसेना को भी मालूम है, मतलब उद्धव ठाकरे जी को भी अच्छे तरीके से पता है। तो ये अगले इलेक्शन की मैसेजिंग और कवायद चल। संजय चड्ढा जी, आपके नाम में भी संजय, लेकिन हर संजय ऐसा नहीं होता। मैं संजय राउत की बात कर रहा हूं। आप तो जिसका केस उठाते होंगे उसके लिए ही लड़ते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं कि केस वकील किसी और के हैं और जिता किसी और को रहे हैं, लेकिन उधर संजय राउत ऐसा कर रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या वो, आपको लगता है उनको सलाह देनी चाहिए उद्धव ठाकरे को कि अगर वो इस वक्त इस्तीफा दे दें या थोड़ी और क्लैरिटी ले आए कि भाई मेरे पास नहीं है बहुमत, तो उनका पॉलिटिकल कद और बढ़ जाएगा? या फिर अगर वो अपने विधायकों की सुनते हुए बीजेपी के साथ जाने की बात कर लें तो शायद वो और स्मूथ पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में चले जाएंगे? देखिए, वो उनको इस चीज की जानकारी बहुत होनी चाहिए। इस चीज की जानकारी, भाई अगर मेरी जेब में क्या है मुझे मालूम है ना, मेरे साथ कौन कौन है ये मुझे मालूम होना चाहिए। अगर अब जानने के बाद भी आप अनजाना बन के एक्ट करना चाह रहे हैं तो 2-4 दिन के ही मेहमान है। फिर इससे स्पष्ट बात और कौन कहेगा? मेरे ख्याल से सबसे स्पष्ट बात है, आपको ये नहीं मालूम है कि कौन आपके साथ है। आपको भरपूर मालूम है, कोई इतना बड़ा नंबर तो है नहीं, 200 लोगों को ही आपको देखना है, और उसमें से भी बल्कि अपने तो 55 ही लोग हैं, उनको ही देखना है कि भाई कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है।